देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात 7 घंटे की देर के बाद जाकर ट्रेन किसी नई नवेली दुल्हन की तरह बल खाते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। एक बार को तो मन किया ट्रेन को चपेटा लगाकर ये पूछ लूं कि कहाँ थी इतनी देर, मगर मानवीय भावनाओं को काबू में रखते हुए मैं किसी सज्जन की भांति ट्रेन में चढ़ा। और जब मैं आंखों में नींद लेकर अपने बर्थ पर पहुंचा तो पाया कि मेरी बर्थ पर 2 मासूम सी दादी अम्मा लेटी हुई हैं। और जैसे ही उनकी नज़र मेरे पर पड़ी तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये सीट मेरी है। वो तुरंत ही सीट से उतरकर नीचे ट्रेन के गंदे फर्श पर लेट गईं। उन दादी अम्माओं को नीचे लेटते देख मेरे अंदर का ज़मीर मुझसे बोला कि ये सही नहीं है। मैंने अपना मन बदला और उनसे बोला, अम्मा आप नीचे मत लेटो, मैं अपना कोई दूसरा इंतज़ाम कर लेता हूँ, आप वापस सीट पर लेट जाओ। मेरे इतना कहते ही उन दोनों अम्माओं ने मुझे आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा 3-4 घंटे बाद हमारा स्टेशन आ जाएगा। ये सुनते ही मैं बोला, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अम्मा, आप आराम से यहीं बैठो और जब स्टेशन आ जाएगा तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं यहीं गेट पर बैठा हूँ। ये बोलकर मैं ट्रेन के गेट पर जाकर बाकी लोगों के साथ वहीं बैठ गया। ट्रेन अच्छी रफ्तार में चल रही थी, जिस वजह से मुझे अब वहीं बैठे बैठे नींद आने लगी थी कि तभी एक आरपीएफ कर्मचारी वहाँ पर आया और बोला, ट्रेन के गेट बंद कर दो, अब ये गेट भूल से भी मत खोलना। और ये बोलकर वो आरपीएफ वाला अगली बोगी में चला गया। वहीं अब ट्रेन के गेट के बंद हो जाने के कारण मुझे गर्मी लगने लगी थी और धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ गई कि मेरी पूरी टी शर्ट गीली हो गई। आखिरकार गर्मी से तंग आकर मैंने वो ट्रेन का गेट खोल दिया। गेट खोलते ही बड़ी राहत मिली। अभी मैंने गेट खोला ही था कि ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी। फिर जब मैंने ट्रेन के बाहर झांक कर देखा तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई स्टेशन नज़र नहीं आ रहा था, मगर कुछ ही दूरी पर एक झोंपड़ी थी। जैसे ही हमारी बोगी उस झोंपड़ी के आगे से गुजरी तो मेरी नज़र उस झोंपड़ी के बाहर एक औरत पर गई जो इशारा करते हुए हमें अपने पास बुला रही थी। मैं अभी उस औरत को देखते हुए मुस्कुरा ही रहा था कि तभी पीछे से मुझे धक्का लगा और मैं चलती ट्रेन से नीचे जा गिरा। चूंकि ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, जिस वजह से ज़्यादा चोट तो नहीं आई, मगर मेरा कान सुन्न पड़ गया। अब मुझे सिर्फ टी जोर की टी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इससे पहले मैं वापस ट्रेन में चढ़ता कि ट्रेन ने एकदम से स्पीड पकड़ ली, जिस वजह से मैं ट्रेन में वापस नहीं चढ़ पाया। वहीं मेरे कानों में वो टी वाली आवाज़ अभी तक बंद नहीं हुई थी और ट्रेन भी अब वहाँ से जा चुकी थी। अब मुझे उस वीराने से बाहर निकलना था। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि मेरी नज़र उस झोंपड़ी पर पड़ी, जहाँ पर अब 3-4 लोग उस औरत के सामने खड़े थे। तो दोस्तों, कौन थी ये बुलाने वाली औरत और आसिफ के साथ आगे क्या होने वाला था, ये जानने के लिए देखना न भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तो मैं जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।